Hello everyone, welcome back to my channel Khushi Appa. I know I was not posting a lot lately. उसमें भी एक रीज़न है, I was having an exam. इसके भी चल रहा है, बट स्टिल आज हम यहाँ पे आए हैं टाइम निकाल के, बिकॉज मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, क्वेरीज आ रही थी इंस्टाग्राम पे कि और यूट्यूब पे भी कि टेल मी अबाउट ऑल दो सब्जेक्ट जो एनआईटी में होती है। तो हमने आज टाइम निकाल के आए हैं यहाँ पे टू सॉल्व योर क्वेरीज एंड ऑल। सो आज की इस सेशन में हम एक गेस्ट बुलाया है। शी इज़ माई फ्रेंड शुभो हाय एंड एंड ये एमटेक से है, सीएससी नहीं एमबीसी एमबी। एमबीसी डिपार्टमेंट. तो शी विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स एंड क्वेरीज एट द सेम टाइम. So Shubho, introduce yourself. Yeah, so my name is Subhoshri and I'm from MBC department and I'm pursuing my software engineering from here, from Manit Bhopal. And any more questions you want to ask? हाँ, आई वांट टू आस्क यू, गेट का जो एग्ज़ाम है कैसे क्रैक होता है, कौन कौन उसमें एलिजिबल है? ईच एंड एवरी वन ऑफ अस नोज, बट डू यू इवन बिलीव विदाउट गेट भी मैरिट में आके एडमिशन ले सकते हैं? यस, और वो हम शुभश्री के थ्रू ही जानेंगे कैसे क्या होता है. लेट अस प्रोसीड द नेक्स्ट. So actually there is also a process like without gate आप यहाँ पे आ सकते हो, पढ़ सकते हो मैनिक में in any of the branches of your choice. And for example अगर आपको CSC में एडमिशन लेना है then you can just appear for the interview process. Like for example before interview process it may be possible कि आपको एक रिटन टेस्ट भी देना पड़े. लाइक फॉर एग्जांपल कुछ एप्टीट्यूड या फिर बेसिक क्वेश्चंस जो होते हैं आपके गेट के प्रिपरेशन के टाइम जो आप करते होगे वही क्वेश्चंस रहेंगे एंड वो आंसर करके आपका जो सेकंड प्रोसेस रहेगा वो इंटरव्यू रहेगा. And before like giving this examination you also have to like submit your documents like आपका जॉब एक्सपीरियंस है कि नहीं, आप कौन से ब्रांच से अपना बीटेक कंप्लीट किए हो, आपने लाइक और भी जो भी डिटेल्स है वहाँ पे सब मेंशन किया जाएगा. वो चीज़ें आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हो थ्रू पोस्ट. And after that they will mail you for the interview or for the written test and you can just come over here and you can give your examination. If you are selected then yes you can just take your admission over Shubho, here. does it require any work experience for the sponsored? See वहाँ पे मेंशन तो नहीं है that is necessary but obviously this is a plus point. Like there can be very much chances that आप select हो जाओ on the basis क्योंकि आपको already you have an experience कि हाँ ठीक है इसको experience है, she has an exposure to the industry, तो आपका admission होने का chances बहुत ज़्यादा है. This is a plus point for you guys. और गाइज इट्स नॉट जस्ट अबाउट एमटेक, ये स्पॉन्सर्ड ना, ये सारे डिपार्टमेंट में होती है, एमबीए हो, बीटेक हो, एमटेक हो, एवरीवन. ओके शुभो, तो ओके ये स्पॉन्सर्ड का तो बता दिया. कैन यू टेल द ऑडियंस गेट में कितने परसेंटाइल लेके हम कर सकते हैं, कितना स्कोर लाना लेकिन मैनिट भोपाल फॉर द मैनिट. सो अगर आप सीएससी में फॉर एग्जांपल एडमिशन लेना चाहते हो तो योर स्कोर शुड बी 430. अगर आपका ये परसेंटाइल है देन लाइक 430 स्कोर है देन यू कैन गेट द एडमिशन इन मैनिट भोपाल. एंड फॉर एग्जांपल जो मार्क्स वगैरह के मैंने पूछा है तो मिनिमम अगर आपका 40 मार्क्स है यहाँ पे तो यू कैन गेट द एडमिशन ओवर वेरी इजीली इन सीएससी ब्रांच. ओके, और लाइक बट या इट डिपेंड्स. लाइक फॉर एग्जांपल ऐसा हो सकता है कि जो स्कोर शीट में लिखा रहेगा ना वहाँ पे मेरिट लिस्ट में कि आपका इतना मार्क्स कंपलसरी है, जो डिस्क्रिप्शंस वगैरह रहते हैं तो वो एक बार रीड कर लेना. इट मे चेंज राइट. ओके, तो आप ऑडियंस को ये बता पाओगे कि कितना हमें यहाँ पे क्या चांसेस है प्लेसमेंट के, क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या ग्रोथ है, और यहाँ के प्रोफेसर्स कैसे हैं, आर दे हेल्पफुल और नॉट? So guys, whatever may be the condition, professors तो obviously बहुत अच्छे हैं because this is NIT guys, okay, and they have a lot of powers over here. True. So जितने अच्छे से आप रहोगे, आपके एकेडमिक्स जैसे रहेंगे उस हिसाब से आपको मार्क्स मिलेगा. बिकॉज 60% ऑफ द मार्क्स डिपेंड्स कि आप कैसे क्लासेस आ रहे हो, आप असाइनमेंट सबमिट कर रहे हो कि नहीं, टाइम टू टाइम आप क्लास में कितना ज़्यादा अटेंटिव हो, एंड आपके मिड के मार्क्स कैसे आ रहे हैं. That's it. Yeah. एंड जैसे कि आप बोल रहे हो कि प्लेसमेंट का अपॉर्चुनिटी क्या है, तो प्लेसमेंट इट्स लाइक कि जब आप फर्स्ट ईयर हमारा कंप्लीट हो रहा होता है तो तभी हमारा लाइक सेकंड सेम से पहले लाइक सेकंड सेम तक हमारे कंपनीज़ वगैरह आना स्टार्ट हो जाता है बहुत ज़्यादा. एंड सेकंड सेम से पहले भी कंपनीज़ आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, फॉर इंटर्नशिप नॉट फॉर फुल टाइम. सो फॉर एग्जाम्पल जब एक साल कंप्लीट हो जाता है इन द नेक्स्ट ईयर यू गेट द प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द फुल टाइम. जो फर्स्ट ईयर हमारा रहता है वो बस इंटर्नशिप के लिए आते हैं एंड या ऑन एन एवरेज 50,000 तो मिलता ही है. एंड जो लाइक पीरियड ऑफ वर्क है फॉर इंटर्नशिप वो इट इज़ लाइक 9 months 11 months डिपेंड्स. एंड आफ्टर दैट आपका इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाता है, फिर आप
आपको पीपीओ मिलता है कि नहीं, इस पे डिपेंड करेगा Depend on दैट, you, how you are working. या करेक्ट। तो उस पे डिपेंड करेगा कि आपको एक्चुअली फुल टाइम में कन्वर्ट किया जाएगा कि नहीं, तो इट विल Okay. डिपेंड ऑन दैट। So, do you want to give any message to the audience, Shubho? हाँ, लाइक अगर आपको पढ़ना है, लाइक गेट के प्रोसेस के बारे में फिर भी हमने डिस्कस किया, बट आई थिंक सब जानते हैं जो लोग गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे ना, एंड इफ दे आर थिंकिंग टू कम ओवर हियर, देन आई थिंक दे आर प्रीटी मच अवेयर ऑफ दैट, राइट। बट हाँ, विदाउट गेट भी आप पढ़ सकते हो यहाँ पे, सो दैट्स अ वेरी न्यू थिंग। मे बी फ्यू स्टूडेंट्स इवन नो दैट, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको पता नहीं है। True. सो अगर उनको नहीं चलो उनका मन था कि वो कर सकते हैं, दे आर प्रीटी कॉन्फिडेंट दैट दे कैन कम टू NIT, दे कैन स्टडी ओवर हियर, दे कैन डू समथिंग, राइट। So they are also like equally have right now the opportunity to study over here. So आप लोग यहाँ पे आके पढ़ सकते हो, you can get the same opportunity, same companies will be coming, and you can just apply for your companies and you can get the chance. So guys, that's all for today, and I hope हमारी जो vineyard है And one more thing, for example MTech, ऐसा नहीं है कि आप बस जॉब के लिए ही आ रहे हो, राइट। Okay. आपके पास बाद में भी अपॉर्चुनिटीज़ होती है, लाइक यहाँ पे MTech में क्या होता है, आपको रिसर्च पेपर के बारे में, लाइक कोई जनरल पेपर वगैरह होते हैं तो वो आपको पब्लिश करना होता है, या फिर कॉन्फ्रेंस For the पेपर PhD or नहीं, इट्स फॉर MTech? MTech Okay. एंड इट्स नेसेसरी इन द सेकेंड ईयर, ओके, फॉर एवरी MTech स्टूडेंट ओवर हियर, ठीक है। तो लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपको PhD में भी जाना है, तो ये जो पेपर आप पब्लिश करोगे जनरल में या कॉन्फ्रेंस में जो भी आपका रहेगा, तो वो बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके In the आगे future. का, हाँ, पढ़ाई के लिए। लाइक फॉर एग्जांपल कोई टीचर बनना चाहते हैं तो उनके लिए तो PhD भी बहुत टाइम होते हैं ना कॉलेजेस में कि नेसेसरी है, True. सो इट विल बी हेल्पफुल। सॉरी मैंने तुझे बीच में काट दिया। No problem. It was really helpful. No, it will be really helpful for those public and all. So guys, thank you for today. Thank you so much for listening us, and do comment if you have any queries, any kind of queries, and like and subscribe. Yes. That's the main लाइक कर part दो here. दोस्त को। And yes, try to give us all the queries if you have any like regarding all the, not just this MTech or MBA वगैरह. If you have any kind of queries regarding other subjects and other courses, then you can ask us and we will try to figure it out and give you the best answer for you. Thank you. Bye.